ये जो भी समा आज आप लोग को मिल रहा है, ये समा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कहीं से भी आए हो, चाहे आप अपनी रात इस सर्दी में आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हो, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर भी स्वर्ग से उठ खड़ा हो गया है आप लोगों को आशीष देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। ये विश्वास है, ये विश्वास है, यही विश्वास दानियल ने किया था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यही विश्वास किया। कहता जा, कहता मैं तो तेरी इज्जत करता हूँ, पर तू अगर कहे कि मैं झुकूं तेरे सामने, पर मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं तो झुकूंगा अपने परमेश्वर के सामने झुकूंगा। अरे मैं तेरी बनाई गई मूर्तों के सामने नहीं झुकूंगा। अरे मैं तुझे दंडवत नहीं करूंगा राजा, अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, अरे मैं नहीं करूंगा ये। मैं रोज अपने परमेश्वर के सामने झुकूंगा, घुटना टेकूंगा, प्रार्थना करूंगा। और जब वो ऐसा हुआ, उसे कहा गया कि अगर पूरे देश में ये विपत्ति पड़ गई, कहता कि अगर राजा को कोई नमस्कार के बिना कोई रोटी पानी पिएगा वो मारा जाएगा। राजा कोई नमस्कार करना है, राजा को सिवा कोई भी देवी देवते को पूजना नहीं। वो कहता ऐसा क्या हो सकता है? कहता मैं अपने जीवित परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करता हूं। हाँ, उसके संग भी ऐसा हुआ। वो एक समस्या में क्या, उसको डाल दिया शेरों की भूखी मार्ग में। हाँ, जहां शेर भूखे थे, भूखे शेरों की मांग में डाला गया, ताकि जो ऐसा करेगा उसे शेरों की मांग में डाला जाएगा। दानियल राजा के नजदीक था, पर उसने क्या किया? वो कहता नहीं, मैं दुनिया के नजदीक नहीं, मैं सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर को वैल्यू देता हूं। मैं परमेश्वर के नजदीक रहता हूं, जिसके उपस्थिति में बोलता हूं, जिसके उपस्थिति में प्रार्थना करता हूं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। उसने अपने जान की परवाह नहीं की। उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है, मुझे कंफर्ट जोन से हटा दो, कोई बात नहीं है। आप मुझे एक कंफर्ट जोन में रख रहे हो कि मैं आपको नमस्कार करूं, तभी कहीं कंफर्ट जोन में आऊं। कहता नेवर, कहता कोई बात नहीं, मैं डिले करता हूं। हाँ, कहता जा फिर। उसको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा। कहता जा फिर। दानियल खत्म। पर उनको नहीं पता था दानियल के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग खुली थी। वो ब्लेसिंग क्या थी? यहोवा खुद उतरा था उसे बचाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल बयान करती है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बाइबल एक चीज बयान करती है, सुनो मेरी बात। अगर आज आप अपने परिवारों में से अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हो, आज जितने भी जन यहाँ पर हैं, रात में परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, वो सारे जन ये देखने आएंगे, ये देखने आए होंगे, ये सुनने आएंगे आज किसके लिए बोलेगा ये नबी, किसके लिए बताएगा ये, किसके लिए प्रार्थना, किसको चंगियाई मिलेगी, किसको छुटकारा मिलेगा। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर बहुत सारी चीजें रोक देता है। वो क्या करता है? कई बार लोगों का टेस्ट करता है, कई बार चमत्कार रुक जाते हैं, कई बार आशीष रुक जाती हैं। पर परमेश्वर कभी भी आपकी लाइफ में काम करना कभी नहीं रुकेगा। वो देखता होता, कई बार टेस्ट करता है कि ये इंसान कैसा मेरे नजदीक आ रहा है। ये अगर मेरे चमत्कार को लेने के लिए तो नहीं आ रहा, ये मेरी ब्लेसिंग को लेने के लिए तो नहीं आ रहा। अगर मैं इसे दे रहा हूं, क्या ये बना रह रहा है कि नहीं रह रहा? मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने परमेश्वर के कलाम के भीतर बने रहते हैं, मैं कहता हूं ब्लेसिंग उनके पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जुड़ी रहती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बात बोलता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुन। आज मैंने जब भी मसीह का प्रचार किया है, जब मैं नौजवानों के भीतर, नौजवान बच्चियों, नौजवान बच्चों के भीतर मैंने जब भी एक सरमन लिया, जब भी मैंने उनको प्रीच दी है, मैंने उनको क्या किया है? उत्साहित किया है परमेश्वर में। और ऐसे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो उत्साहित हुए हैं, जो आज परमेश्वर की सेवा में खड़े हैं। सेवा में कौन सी? जो आज कई पास्टर बनना चाहते हैं, कोई आज एक पास्टर भी बन चुके हुए हैं। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आज परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में किया है, आपकी लाइफ में भी वो ऐसा ही करना चाहता है। अगर आज आप एक ठुकराए गए हो, एक बात बोलना चाहता हूं, ठुकराया हुआ जन ही ब्लेसिंग ले सकता है। हाँ, ठुकराया हुआ जन ही ब्लेसिंग ले सकता है, वैसे कोई नहीं ले सकता। एक बार एक बड़ी कंपनी का एक मालिक, उसका एक सर्वेंट था। उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, मैं अब ये कोई अनबन हुई, उसको उसने ब्रेक कर दिया, उसके ओनर ने उसको खत्म कर दिया। कहता जा तू खत्म है, खुदा में आ गया। उसने कहा मेरे पास तो यही नॉलेज है। एक ना एक ब्रांड आता है, एक जो आप देखो कि एक कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, उसके अलावा भी ना एक ना आपको एक प्लास्टिक के पैकेट में ना एक मिलेगी, एक लिक्विड मिलेगा जिसे एनर्जी बूस्ट कहते हैं।
प्लास्टिक के, उसके मेरे ख्याल से 70 रुपए का होगा या 75 रुपए का होगा, उसने ना वो शुरू कर दिया। जितना वो कमा नहीं रहा था, मैं कहता हूं 100 गुना वो आज कमा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सुनो सुनो सुनो, कई बार ठुकराया गया जन परमेश्वर के नजदीक हो जाता है। आप एक बात सुने, आप कहीं से भी हार गए हो, आप दुनिया में आपको सबने छोड़ दिया है, पर खुदा कभी किसी को छोड़ता नहीं है। वो खुदा है, चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आज आपके मन में बुराई क्यों ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, वो बोलता क्या है पता है? एक ही बात बोलता है, कहता कि मैं तुझे बदलना चाहता हूँ, सिर्फ बदलना चाहता हूँ। मैं तेरा तन, तेरा मन बदल दूंगा, और तेरा तन तेरे मन में जब मैं प्रवेश करूंगा, वो मेरी अगुवाई करेगा, और मैं बताऊंगा कि हर समय हर पल मैं तेरे संग हूं। जहां जहां तू जाता जाएगा, वहां वहां मैं तुझे सफल करता जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।